श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 129। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव जी को उनके गणों के द्वारा किस तरह से सजाया गया, महादेव जी का यह अति विचित्र श्रृंगार जो उन्होंने विवाह प्रीत्यर्थ गणों के द्वारा किया है, इसका हमने बखान किया। समस्त श्रृंगार से परे परम सुंदर ऐसे शिव इस विवाह के प्रति जो एक विनोद, एक हास्य हमारे जीवन में निर्माण कर रहे हैं, उसके द्वारा ही शिव का यह कल्याण स्वरूप हम हमारे हृदय में अनुभव कर सकते हैं। शिव जी हिमाचल की तरफ निकल पड़े हैं अपने वाहन नंदी पर बैठकर। प्रवृत्ति में प्रवेश करते हुए भी शिव जी निवृत्ति की तरफ सन्मुख है। ऐसी यह अद्भुत महादेव जी की लीला। और जैसे ही इनकी यह बारात कैलाश से नीचे उतर कर आई तो उनके साथ साथ ब्रह्मदेव और विष्णु के भी देवता इस बारात के साथ चलने लगे। गोस्वामी जी ने इस एक सुंदर कथा के प्रसंग के द्वारा हमें त्रिगुण की अवस्था, त्रिगुण में जो एक परस्पर संघर्ष भी है और एक परस्पर मिलाप भी है, उसका एक सुंदर दर्शन हमें इस प्रसंग के आधार पर दिया। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली बचन सकल दिसी राज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। आइए आगे का कथा विभाग का गायन करें। बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करियहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने, मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन्ह नाए, नाना बाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रुकाल मुख गण बेश अगणित को गणय, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने, जमात भरनत नहीं बने, जमात भरनत नहीं बने, नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही बचन विचित्र विधि, सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
विष्णु भगवान ने अपने देवताओं को बुलाकर एक उन्हें वचन कहा, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। आप सभी अलग होकर इस महादेव से बारात से अलग रहकर चलिए, क्योंकि हमारी यह बारात इस वर के लिए योग्य नहीं है। बर अनुहारी बारातन भाई, हंसी करी हूं पर पुर जाए। दूसरों के नगर हम चले हैं, हम महादेव जी की विवाह प्रति हिमाचल के नगर की तरफ चले हैं। अगर हम इन बारातियों के साथ ही इस नगर में पहुंच जाए तो ये नगरवासी हम पर हंसेंगे। अरे, आप जैसे देवता और ऐसे वर के साथ कैसे आ सकते हो? क्या हमें हमारी हंसी बना लेनी है? नहीं नहीं, आप सभी लोग महादेव जी के बारातियों से अलग होकर निकल पड़े। विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर देवता भी हंस पड़े और वह अपने सैन्य के साथ अलग हुए हैं। महादेव जी यह सब वार्ता सुन रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं। स्मित हास्य के साथ मन में अपने आप से संवाद करते हुए कहते कि हरि के बिंग बचन नहीं जाही। भगवान विष्णु का व्यंग करने की आदत नहीं जाती है। सज्जनों, यह एक अति सुंदर सूत्र है जो हृदय को बड़ा आनंद देता है। इस सूत्र को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इस सृष्टि का जो गुण रूप है उसे समझना होगा। यह सृष्टि त्रिगुणातीत है। सत्व, रज और तम गुण से इस सृष्टि का हमें निरंतर दर्शन होता है। समर्थ दासबोध में कहते हैं कि सृष्टि में प्रबल तमोगुण है। तमोगुण के आधार से ही इस सृष्टि के पंच महाभूतिक तत्व निर्माण हुए हैं। अगर 100% की बात की जाए तो उसमें करीबन 90% से ज्यादा तमोगुण है। 7-8% हमें रजोगुण दिखाई देता है और केवल 1 या 2% में हमें सत्वगुण दिखाई देता है। और इसके कारण इस गुण का प्रभाव भी हमें उसी रूप में इस विश्व में, इस समाज में दिखाई देता है। देखिए, कोई आतंकवाद अपने हाथ में कोई गन लेके जब किसी पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है तो एक आदमी है, लेकिन कई लोग उस गोली के शिकार हो जाते हैं। आतंक अपना अमल बहुत दिनों तक वहां पे प्रस्थापित करे रखता है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा, जो एक तमोगुण का एक अत्यंत विकृत दर्शन है इस समाज के लिए, इस इतिहास के लिए, इस विश्व के। लेकिन उसकी छाया, उसका प्रभाव आज इतने 75-80 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही बरकरार है। अभी भी वहां पे जन्म लेने वाली पीढ़ी उस रेडिएशन का शिकार कुछ ना कुछ अंश में दिखाती है। तो एक तमोगुण का असर कितने सालों तक चलता है। रजोगुण ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन वह बीच में ही है। और सत्वगुण 1 या 2% लोगों में होता है। और वह सत्वगुण का अमल, प्रभाव भी बड़ी कठिनाई से समाज में प्रस्थापित होता है। देखिए, क्यों संतों को बार बार आना पड़ता है, क्यों वही तत्व बार बार लोगों के सामने रखना पड़ता है? क्योंकि हम इस तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में सत्वगुण को पकड़कर नहीं बैठ सकते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं लोगों को कि आपको याद है मैंने 4 दिन पहले क्या कहा था, एक सूत्र, तो एक बड़ा सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन 4 क्या 40 साल पहले अगर किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपकी निंदा की हो,
तो वह प्रसंग आपको जैसे के तैसे याद रहता है। यही हमारे जीवन में तमोगुण और सत्वगुण का दर्शन है। सत्वगुण की स्मृति रहती नहीं, और इसलिए सत्वगुण हमारे हृदय में जतन करना यह एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो सत्वगुण को जतन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे हृदय में से तमोगुण और रजोगुण को अलग करना चाहिए। सीधी सी बात है। तो विष्णु भगवान ने यही कहा कि हम सात्विक लोग हैं, सत्वगुण से संपन्न हैं, हम इन लोगों के साथ शोभा नहीं देते। आप अलग चलो, अलग चलिए, अपने अपने लोगों को लेके अलग निकल पड़िए। इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। तो विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर सभी देवता हंस पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण अलग नहीं हो सकते। ये परस्पर संबंधित है, और एक की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरी की मात्रा घटानी पड़ती है, और दूसरे की मात्रा घटाने के लिए महादेव के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। देखिए, हम सब्जी लाने जाते हैं, वो गरीब सब्जी वाला हमारे सामने सब फल रखता है, सब्जी रखता है, हम उसमें से बिल्कुल अच्छे अच्छे जो है वही निकाल लेते हैं। जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हो या कुछ भी उसमें दोष हो तो हम उसे निकाल के वही डाल देते हैं। हम बोलते हैं हम ये नहीं खरीदेंगे, हमें तो अच्छी चीज चाहिए। तो समाज में सभी को अच्छा जो है वह उठाना है। समाज में कोई ग्राहक ऐसा नहीं है जो खराब चीज को उठाने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हो, कोई नहीं। तो इस विश्व के भी बाजार में, इस परमार्थ के भी बाजार में ऐसा कौन है जो केवल अच्छे गुणों को लेगा, केवल अच्छे गुणों को ही अपने पास लेगा, बुरे गुणों को खरीदने के लिए जो कष्ट लेगा, ऐसा कौन है इस समाज में? तो देवताएं अपने सत्व गुण का एक सात्विक अहंकार जो अपने हृदय में बनाए बैठे, उसी का बखान विष्णु ने किया है। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। हम सात्विक हैं, हमारे में सत्व गुण हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, समाज में लोगों को सुधारने के लिए कई लोग काम करते हैं, कई लोग, लेकिन समाज में सुधार आता है क्या, यह प्रश्न है। समाज में जो पीड़ित है उसे सुधार की नहीं, उसे स्वीकार की जरूरत होती है। उसे ऐसा कोई तत्व चाहिए जो वो जैसा है वैसा उसका स्वीकार करे। अच्छे लोग तो लेने के लिए सभी तैयार है, लेकिन जो बुरा है, जिसमें दोष है, जिसमें कमी है, उसे कौन स्वीकारेगा? इसलिए मेरे सदगुरु कहते थे कि मैंने गोंदोले में जो खराब चीज हुई है उसे दुरुस्त करने का कारखाना बनाया है। बस वो आ जाए मेरे शरण में, वो बिना किसी प्रयास के सुधर जाता है। मुझे परफेक्ट लोगों की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो जो इन ग्रंथियों के द्वारा बंधे हुए हैं, जिनमें कई कमियां हैं, ऐसे लोगों को ही मैं विष्णु सन्मुख करने का काम करता हूं। तो सदगुरु क्या करता है? सदगुरु को आप रोटी देते हो, सदगुरु को आप प्रसाद देते हो, सदगुरु को आप भजते हो, तो सदगुरु आपके हृदय के अंदर का जो पाप है, जो ये बाध्यता है, जिसके कारण आप विष्णु तत्व में नहीं पहुंच पा रहे हो, यह सब हलाहल आप में से वह खींच लेता है। यही मेरा महादेव कर रहा है। लेकिन जो सात्विकता का अहंकार धारण किए हुए हैं, उन्हें फिर ऐसे प्रोसेस से, ऐसे व्यवस्था से ही डर लगने लगता है कि कहीं हम उनके साथ बैठे और लोग हमें वो न समझ ले। वैसे देखा जाए तो व्यक्ति का चरित्र जब वह एकांत में है, जब वह संपूर्ण स्वतंत्र है, तभी ही जाना जा सकता है।
किसी ने गेरुआ रंग पहन लिया, किसी ने जटाएं दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने जनुआ पहन लिया, किसी ने गले में माला डाल ली, किसी को लोग संत कहने लगे और इसके कारण वह अपने आप को सात्विक समझने लगा। और फिर ऐसा सात्विक व्यक्ति इस अपने सत्व गुण के अहंकार के द्वारा समाज में जो पीड़ित है उनके प्रति घृणा करने लगा। उनके प्रति मन में वह एक ऐसी भावना लेकर चल रहा है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता। लेकिन इस सत्व गुण के अहंकार के नीचे क्या छिपा हुआ है, यह केवल महादेव ही तो जानता है। तो देवता भले दिखाए कि हम इनके साथ कैसे चले, ये तो बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं। ये महादेव के साथ चलने वाले लोग हमारे संगत के बराबर नहीं। लेकिन महादेव जी का हृदय जानता है कि बच्चों, आप भले स्वर्ग के देवता हो, आप भले विष्णु के दूत हो, लोकपाल हो, लेकिन आपके हृदय में जो तमोगुण बैठा है, क्या आप उसे जानते हो? वह तो विष्णु की करुणा है कि उसने आपके सात्विक अहंकार के होते हुए भी आपको स्वीकारा है। लेकिन आप मुझसे अलग चलने की कोशिश करो तो विष्णु कह रहे वही होने वाला है कि लोग आप पर हंसेंगे। और कई बार हम समाज में देखते हैं कि सात्विकता इस एक पाखंड के नीचे लोग कभी कभी ऐसी कृतियां कर जाते हैं कि हमें उसका असली चरित्र दिखाई पड़ता है और हम कहते हैं कि अरे इतना पाखंड लेके ही है हमें सात्विकता का दर्शन दिखा रहा था। तो यहां पर हंसी हो जाती है। तो उससे अच्छा क्या है, मैं जैसा लोग समझते हैं लेकिन हूं नहीं, उस भावना से लोगों से अलग होकर चलना यह व्यंग है। लेकिन मैं जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं वैसा लोगों को दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूं, इस भावना का अगर हम विसर्जन करें, अपने अंदर के पाखंड को हम एक बार स्वीकार कर ले कि मैं सच में वैसा नहीं हूं जैसा लोग मुझे समझते हैं, तो फिर हम अपने आप एक ऐसी लघुता में आ जाते हैं कि जिसके कारण हम कभी महादेव से अलग हो ही नहीं सकते। और ये त्रिगुण हर एक के हृदय में है। सत्संगति निरंतर क्यों बनी रहे, ताकि यह सत्व गुण हमारा बरकरार रहे, तमोगुण हमारा महादेव खींच ले, और जितनी अल्प मात्रा में रजोगुण की जीवन जीने के लिए जरूरत है बस उतना ही हमारे जीवन में रहे, और बाकी निरंतर हम भजनानंदी हो जाए, मन से भजनानंदी हो जाए। इसलिए जैसे किसी नदी से आने वाला पानी हम सीधा नहीं पी सकते, उसके बीच में प्यूरिफिकेशन प्लांट चाहिए, अन्यथा उस नदी में जो बैक्टीरिया है, जो जंतु है, वह हमारे लिए रोग निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही सज्जनों, हमारे हृदय में भी महादेव रूपी प्यूरिफिकेशन प्लांट के सिवा कुछ नहीं। हमें निरंतर हमारे वृत्तियों को सद्गुरु तत्व के आधार से प्यूरिफाई करना चाहिए, तभी जाके हम विष्णु के दूत बन सकते हैं, तभी जाके हम विष्णु लोक में जगह प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णु लोक में भी हम जाएं तो भी हमारी वृत्ति भोगवादी ना हो, इसलिए भी हमें महादेव के चरणों के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि महादेव के चरणों के पास ही वैकुंठ है, तो उससे हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो महादेव यह जानता है कि विष्णु हरि के बिंग बचन नहीं जाए। अरे तेरे लोग कौन से तेरे लोग, अगर मैं नहीं हूं तो तेरे लोग, मेरे जो लोग दिख रहे हैं ना, उनसे भी बदतर है। केवल मेरी कृपा के कारण वो सात्विक रूप में जा पा रहे हैं। तो मुझसे अलग करने की तुम जो कोशिश कर रहे हो ना विष्णु, यही तुम्हारा व्यंग है, यही तुम्हारा विनोद है।
चलो, ये तो कथा के विभाग में गोस्वामी जी ने एक प्रसंग हमारे सामने रख दिया, लेकिन गुरु कृपा से मेरे मन में जो सद्भाव इन त्रिगुणों के आधार से निर्माण हो रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे सविस्तर इस पर चिंतन व्यक्त करूं। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि कभी अपने महादेव से, कभी अपने सद्गुरु से अलग होकर न चले, कभी नहीं। आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ, लोग आपको कितना भी वाहवाह करे, कितने भी सात्विकता के आप पर पुष्प सुमन बरसाए जाए, लेकिन आप महादेव से अलग होने की कभी जीवन में चेष्टा मत करो। तो महादेव जी कहते हैं कि चलो, जिन्हें आगे जाना है वो तो जाए। दुनिया में इतने तमोगुण से लोग पीड़ित है, किनको किनको मैं देखूं। उसे क्यों करुणा अवतार कहा जाता है? क्योंकि ऐसे जो बिका न हुआ माल है, ऐसा अनंत स्वरूप में फैला हुआ यह जीव रूप, जिसमें अनंत दोष है, जो कभी विष्णु लोक तक स्वयं नहीं पहुंच पाते, ऐसे समस्त वासनाओं में ग्रस्त जीवों को संभालने का काम करता है मेरा महादेव। तो भृंगी ऋषि को महादेव जी ने कहा कि हमारे समस्त लोगों को बुलाया जाए। और महादेव के समस्त लोग माने क्या केवल मनकर्णिका या काशी में जो अपना प्राण त्यागते हैं, क्या उतने ही लोग महादेव के हैं? या केवल हम हिंदू हैं, इस सनातन परंपरा के हैं, इसलिए ही केवल हम महादेव के हैं? नहीं। अरे धर्म, सनातन, संप्रदाय, यह सब बहुत छोटी मामूली चीजें हैं महादेव के सामने। केवल मनुष्य जीव, मनुष्य योनि, इतना भी महादेव के लिए संबोधित करना, यह भी मेरे महादेव को संकीर्ण करना है। महादेव तो व्यापक है। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। इस त्रिभुवन में जो जो कोई है वह सब महादेव के आश्रय में है। फिर कोई कृमि, कीटक, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच, इनमें से कोई भी हो, वह केवल महादेव के ही द्वारा अपना स्वयं का उद्धार कर सकता है। सज्जनों, हम क्यों इन ज्योतिर्लिंगों में जाकर महादेव की कथा गा रहे हैं, राम कथा गा रहे हैं, महादेव की उपासना आराधना करते हुए हम हमारी यह यात्रा कर रहे हैं? एक ही कारण है कि मेरे हृदय से यह अज्ञान का अंधकार मिट जाए, यह तमोगुण मिट जाए। हे प्रभु, मेरे मन का पाखंड मिट जाए और मैं निरंतर तेरे चरणों में रहूं प्रभु। और ऐसे महादेव फिर हमारे जैसे समस्त जीवों को आमंत्रित करते, आओ आज शिव शक्ति का मिलन होने जा रहा है। इस विश्व के में माता पिता पुनश्च प्रस्थापित होने जा रहे हैं। आओ मेरे बच्चों, आप जैसे हो, जहां हो, मैं आपको लिए चलूंगा। तो यह महादेव का समाज है जिसमें हम भी हैं। और जो लोग महादेव से अलग होकर आगे चलना चाहते हैं, यह एक व्यंग्य है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। जैसे ही महादेव जी की आज्ञा मिली, इस विश्व के समस्त अतृप्त चेतनाएं महादेव जी के चरणों में आई। देखो, समर्थ कहते हैं, जीवा कर्म योगे जनी जन्म झाला। हर एक जीव को अपने संचित कर्म के आधार से ही इस विश्व में जन्म प्राप्त होता है। तो ऐसे हर जीव को जो वासनामय है, वो अलग अलग अपने कर्म संचित के आधार से देह धारण करता है। कभी आपने सोचा है कि कोई कुत्ता क्यों बनता है, कोई कौवा क्यों बनता है, कोई और योनि में प्रवेश करता है, कोई मनुष्य हो जाता है? इसका निर्णय कौन करता है? निर्णय आप स्वयं करते हो। आपकी जैसी
कर्म की गति है, जैसी आपकी वासना है, उस वासना के अनुसार आपको देह प्राप्त हो रहा है। तो ये वासना का फिल्टर है मेरा महादेव, जो भक्ति के द्वारा आपको निरंतर ऊर्ध्व गति देने का प्रयास करता है। तो हम ऐसी चित्र विचित्र वासनाओं से घिरे पड़े हैं और इसलिए ना हम मनुष्य हो पा रहे, ना हम पशु हो पा रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह वासना का देह देखना बड़ा विचित्र है। को मुखहीन विपुल मुख काओ, कोई बिन मुख का है, क्योंकि उसे अब बोलने के लिए कोई जगह ही बची नहीं। क्या बताए अपने मुंह से अपने कर्म। ऐसे अधम कर्म करके वो आया है कि अब किस मुख से वो माफी मांगे। तो कई मुखों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं इस वासना के रूप से। कई मुखों के लोग अर्थात जिन्होंने कई बार दंभ किया है जीवन में, ऐसे लोग। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, कोई हाथ पैर के बिना ही आ रहा है। क्या मतलब है? हाथ और पैर के बिना आ रहे हैं, अर्थात ऐसे कर्म किए हैं कि अब उनके हाथ और पैर उन्हें देने लायक वो नहीं रहे। तो किसी को अनंत प्रकार के हाथ और पैर हैं, इस प्रपंच के लिए इतने कर्म किए और कभी हरि को भजा ही नहीं। तो ऐसे अनंत हाथ पैर लेके भी लोग हैं, किन्हें अनेक नेत्र है। प्रणवं पृथुराज समाना, गोस्वामी जी ने हमें कहा है ना कि इस पृथुराज को जैसे सहस्त्र कानों की जरूरत थी हरि कथा सुनने के लिए, वैसे कई लोग अपने जीवन में इतनी निंदा सुनते हैं, इतने दोष लोगों के देखते हैं कि उनके अनंत नेत्र है, क्योंकि वह जहां पे भी देखे उन्हें दोष ही दिखाई दे रहे हैं। और कोई लोगों को एक भी आंख नहीं है, उनके कभी आत्मचक्षु खुले ही नहीं। कभी इस देह के आगे भी कोई तत्व है यह जानने की इच्छा ही उनके जीवन में नहीं आई। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अतित न खीना। कोई अत्यंत मोटे हैं तो कोई अत्यंत कृश है। मोटे हैं अर्थात जिनका विचार का जड़त्व इतना है, जिन्होंने अपने स्वयं को ही सत्य मान लिया। और कोई अत्यंत कृश है। कृश है अर्थात इन्होंने कभी अपने स्वयं के हित के प्रति कोई प्रयास ही नहीं किया। आत्मिक आहार ही उन्होंने प्राप्त नहीं किया, कभी सत्संग ही नहीं किया, तो बिल्कुल कृश हो चुके हैं। तो ये ऐसे वासनादेह है सज्जनों। और हम हर एक व्यक्ति अपना देह त्यागने के पश्चात अगर अपने स्वयं को फिर से प्रकट करने की कोशिश करे तो हमारा भी रूप इसमें से ही किसी न किसी तरह का रूप होता है। जिन लोगों को भूत प्रेत पिशाच दिखते हैं उन्हें क्यों डर लगता है? क्योंकि यह ऐसे चित्र विचित्र आकारों में सामने आते हैं। वह वासना देह है जो किसी भौतिक परिस्थिति में कहा जाता है कि किसी एक विशिष्ट वृक्ष से निकलने वाले रस के आधार से वह वासना पुनश्च देह धारण करने की कोशिश करती है, लेकिन यह वासना इतनी शुद्ध नहीं है कि वह एक परिपूर्ण व्यक्ति का देह धारण करे। और इसलिए ऐसे चित्र विचित्र आकारों में यह भूत हमें दिखाई देते हैं। तो इन सब का मालिक कौन है? मेरा महादेव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। किसी का तन अत्यंत कृश है तो कोई अत्यंत मोटा है। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। कोई भयंकर अलंकार डालकर आया है तो कोई हाथ में ताजे खून की एक खापर लेकर आया है। किसी ने रक्त से नहाकर अपने स्वयं को महादेव की इस बारात में लाया है, तो कोई खर स्वान सुअर श्रुकाल मुखगन बेश अगणित को गने। किसी के देह आकार तो मनुष्य जैसे है लेकिन मुंह गधे जैसा, कुत्ते जैसा है।
सुअर जैसा, ऐसे कई प्रकार के प्राणियों के मुख धारण करके ये सभी लोग महादेव के इस बारात में आए हैं। सज्जनों, ऐसा यह मनुष्य का वासना देह है जो केवल अपने आप को सात्विक समझता है और उस अहंकार में रहता है। वह अपने आप को महादेव से अलग कर लेता है और अपने जीवन के आगे की गति वो रोक लेता है। इसलिए निरंतर महादेव के चरणों में रहना यही साधन पुरुषार्थ है। आइए यहाँ से आगे का कथा विभाग कल के कथा प्रवाह में हम चिंतन करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।